किए कि सिलेंडर दिए और विधवा पेंशन बनवाए। और ये इतने गरीब हैं, इनका टिकट इतने पावर वाले तो पाते नहीं, ये कैसे पा जाएंगे। तो मांस मदरा पिला देते हैं। तो बहुत सब लड़की बिटिया बहुत बेरदाश्त घूम रही। लड़का या लड़की को छेड़ नहीं सकता है। मतलब सरकार बहुत अच्छी है। कॉलोनी भी मिलती है, राशन भी मिलता है, शौचालय भी मिला हुआ है। पूरे लखनऊ में हमें नहीं लगता कि इनसे जमीनी कार्यकर्ता कोई होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत में। हमसे खास बातचीत करने के लिए शहीद भगत सिंह द्वितीय के वार्ड नंबर 11 में हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार श्री धनीराम रावत जी हैं। तो आइए उनसे खास बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे इस बार वो जनता के बीच में जब जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे और किन किन मुद्दों पे वो काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो धनीराम जी, आपको टिकट मिलने पे बहुत बहुत बधाई और रिपब्लिक भारत की तरफ से आपको बधाई। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। धनीराम रावत, रसूलपुर सादात, मजरा बरुआ। तो सर, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और आपके आगे का जो विजन होगा वो किस प्रकार होगा? जनता के बीच जाएंगे और जनता से वादा करेंगे, नाली खड़ंजा विकास और पेंशन और इसी प्रकार की सब सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। तो पहली बार, इससे पहले प्रधानी थी जी। तो नगर निकाय चुनाव का बाकी आपको क्या लगता है कि इस बार जो आपके मेन सामने जो टारगेट रहेगा वो कौन सी पार्टी रहेगी? हमारे हिसाब से कोई पार्टी नहीं। कोई पार्टी नहीं। आपकी जीत एकदम पक्की है? जहाँ तक पक्की है। पक्की है। तो और कुछ ऐसा खास मुझे बताइए जो आप जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और जनता आपको चुने। जनता के बीच लेकर के जाएंगे, पेंशन है, विकास है, नाली खड़ंजा है और यहाँ की स्थिति बहुत गड़बड़ है, इसी से वादा करेंगे और जनता हमें वोट देगी। तो क्या इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या कुछ और भी कुछ दारू हुआ, मुर्गा या कुछ पैसा वैसा भी बंटने का काम हम होगा? कुछ नहीं बांटते, भक्त आदमी हैं, दारू कुछ नहीं भरते हैं। अच्छा, तो ये सब कुछ नहीं है। तो इनका सर का साफ साफ कहना है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई लोभावने नहीं करना है जनता के बीच में और केवल काम के मुद्दों पे ही वोट लिया जाएगा। तो आइए हमारे साथ कुछ जनता हैं और उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं जनता की राय क्या है उनके पक्ष में, कितने लोग वो क्या बोल। कुमार तिवारी। तो सर, आप इस बार जो नगर निकाय चुनाव होने वाले किस मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? हम जनता के बीच में ये जाएंगे, जो बहुत सी योजनाएं हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने दिया है गरीबों के हित के लिए, गरीबों का सहारा बने हुए हैं, हम उस मुद्दा को लेके जा रहे हैं। और ओरिजिनलिटी में उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। राशन आज कोरोना काल से आज तक सबको देते हुए चले आ रहे हैं। गरीब जनता हमारी खा रही है और उनके गुण गा रही है। जैसे वृद्धा पेंशन है और गरीबों को आवास देना, गरीबों के बीच जा करके उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं को निदान कराना, ये मेरा फर्ज होगा। क्योंकि गरीब की कोई सुनता नहीं। हम लोग ऐसे हैं, भाई हम भी गरीब हैं, हम कोई अमीर नहीं हैं, लेकिन गरीब की हाय को जो सुनेगा वही ऊपर वाला भगवान है और भोलेनाथ जी हैं, वही उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। हम लोग उन्हीं के अनुयायी हैं और उनके ही अनुसार जो योगी जी ने और मोदी जी ने हम लोगों को दिया और आगे देते रहेंगे। भारत को आज कहां से कहां तक लेके चले गए। विकास, हर गली में विकास हो रहा है। जो बूढ़ी औरतें थीं निस्वार्थ, मतलब कोई भी पैसा नहीं लिया गया, उनको सिलेंडर दिया गया। जिनकी आंखें खराब हो रही थी वो इसलिए दिया गया कि बुजुर्ग महिलाएं अपने घर में अपनी आंखों को न खराब करें। आंखों से कीमती कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मोदी जी ने ये योजना चलाई कि जो नहीं ले सकते हैं उनको फ्री सेवा दी गई कि वो बुजुर्ग महिलाएं कम से कम एक खुराक खाना तो बना के खा सकती हैं। तो सर का साफ साफ कहना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का उज्ज्वल योजना थी और महिलाओं के जो सुरक्षा की बात करते हैं उन सभी में खरा उतरने का काम किया है। तो आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं और भी जनता है, तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हमारे साथ एक मैडम है, उनसे भी बात करते हैं। तो मैडम, आपका नाम बताएं। मैम, मेरा नाम देवरी रावत। तो मैम, आपको क्या लगता है इस क्षेत्र से कौन आने वाला है? मेरे धनीराम रावत जी जो है यहाँ से हमें लग रहा है 100% आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो किसी प्रकार महिलाओं की सुरक्षा के बारे में वो बात करेंगे? करते हैं, करे नहीं करे हैं। जो ये कुछ नहीं थे
आम जनता की इतनी सेवा किए, हम लोगों की इतनी रक्षा किए कि सिलेंडर दिए और विधवा पेंशन बनवाए और जो है कॉलोनी, और जितना गरीब आदमी है, छोटा मोटा गरीब आदमी है, कोई ज़्यादा पैसे वाला इंसान नहीं है, लेकिन गरीबों की सुनता है और गरीबों की मदद करता है। हम लोगों लेडीज के लिए बहुत, एक हमारा भाई है, बड़ा भाई है, और हमारे लिए क्या बाप के समान है, बड़ा भाई और बाप के समान। इतना ये संघर्ष किए हैं तब जाके मेरी पार्टी से टिकट मिला है। नहीं, यहाँ तो लोग कहते थे इनको, ये इतने गरीब हैं, इनका टिकट इतने पावर वाले तो पाते नहीं, ये कैसे पा जाएंगे। लेकिन हम लोगों की और दादा की जो है मेहनत के फल हैं। जो काफ़ी विपक्षियों का भी कहना होता है कि बीजेपी में उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है जिनके पास नोट होती है, गड्डियाँ होती हैं। हाँ, तो क्या ये सत्य बात है कि ये झूठ है? नहीं, हमें तो ये लगता है कि ये पार्टी जो है योगी जी और मोदी जी, ये सबका साथ सबका विकास। वैसे हम भी चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आम जनता जैसे हम भी गरीब हैं, और गरीब गरीब को जानता है। और पैसे वाले हैं, पैसे दे देते हैं, किसी को मांस मदरा पिला देते हैं, तो वो जो मांस मदरा खाते हैं तो वो जो है बिक जाते हैं। हम लोग बिकते नहीं हैं, ना हम खाते हैं ना खिलाते हैं। हमारा कहना है ये मतदान है, जो हम काम करेंगे तो हमें वोट दो, और वोट देने के बाद जैसे आज हम घर घर जा रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, सबसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, वैसे हाँ जीत जाने के बाद वैसे जाएंगे। हम लोग जो गरीब हैं तो गरीब की जो है अहमियत जानते हैं। तो आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार जनता के बीच में इनका काम होगा। तो सर शर्मा, तो क्या लगता है इस बार की जो नगर निकाय चुनाव है उसमें किसकी सरकार बन रही है? धनपत रावत जी, बीजेपी की। बीजेपी से आप लोग किस प्रकार से प्रभावित हैं? बहुत काम किया है, उन्होंने काम किया है। मोदी योगी जी जिस प्रकार से सुरक्षा की बात करते हैं, क्या उससे आप लोग सहमत हैं? बहुत सब लड़की बिटिया बहुत बेदास घूम रही, सभी लोग खुश हैं, आप लोग भी एकदम मस्त हैं। चलिए तो आइए और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो मीरा देवी जी, ये बताइए, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में और देश की राजधानी में, तो क्या आपको लगता है कि सुरक्षा के मायने से यहाँ सरकार जो है खड़ी उतरी है? जी बहुत अच्छी उतरी है। ऐसी ही सरकार होनी चाहिए कि हमारे देश की बहन बेटियों को देखती है, उनकी इज्जत करती है और सम्मान भी करती है। अब कोई लड़का या लड़की को छेड़ नहीं सकता है। मतलब सरकार बहुत अच्छी है, हमको ऐसी सरकार चाहिए। अजय रावत। अजय जी, ये बताएं कि किस प्रकार से आपके क्षेत्र का जो नगर निकाय चुनाव होने वाला है, तो इसमें किसकी सरकार बनेगी? इसमें जाहिर है धनीराम पासी की बनेगी। बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनना चाहिए। तो आप लोग बीजेपी से इतना प्रभावित आखिर क्यों हैं? क्योंकि बीजेपी सब कुछ देखिए, काम भी देख रही है, सरकार मतलब काफ़ी कुछ कर रही है, राशन भी दे रही है, सिलेंडर भी दे रही है, सब कॉलोनी बना रही है, आवास दे रही है, और क्या चाहिए हमको। तो आपका कहना है साफ साफ कि बीजेपी ने सभी कुछ देने का काम किया, और सभी महिलाओं के लिए भी उन्होंने काम किया। जी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सर इस बार चुनावी मुद्दे में क्या होंगे? सर अच्छा है। तो क्या लगता है इस सीट से किसकी उम्मीदवारी निकलेगी? इस सीट से धनीराम रावत जी की होगी। आखिर धनीराम रावत जी से इतना क्यों आप लोग प्रभावित हैं? वो तो गरीब व्यक्ति भी हैं, कहते हैं कि मैं मुर्गा दारू कुछ नहीं बांट रहा हूँ, मगर आप लोग इतना प्रभावित क्यों हैं? वो मतलब जनता की वो सेवा करते हैं, और इसीलिए मतलब सब लोग हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के हैं। और हम लोगों को मतलब कॉलोनी भी मिलती है, राशन भी मिलता है, शौचालय भी मिला हुआ है, तो इसीलिए हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। तो ये एक छोटा सा बच्चा है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। बाबू, इस बार किसकी सरकार बनेगी? मोदी की। मोदी की। देखिए बच्चे होते हैं दिल के सच्चे, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो आप इनसे उम्मीद अंदाज कर सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में लहर है बीजेपी की, वो किस प्रकार से। छोटे से बच्चे से मैंने जानने का प्रयास किया, महज उसकी उम्र 10 वर्ष ही होगी, तो उनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका नाम बताएं सर। मैं मनोज प्रजापति, भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। धनीराम रावत जी को सीट मिली है, तो आप इनसे कैसे प्रभावित हुए और इनको क्यों समर्थन कर रहे हैं? देखिए, धनीराम रावत जी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं और आज से नहीं, लगभग 25-30 सालों से ये पार्टी का काम कर रहे हैं। पूरे लखनऊ में हमें नहीं लगता कि इनसे ज़मीनी कार्यकर्ता कोई होगा, और गरीब कार्यकर्ता है, इनको जिताना हमारे पूरी पार्टी का हम लोग बिल्कुल लक्ष्य बना दिए।
तो सर अपना नाम बताएं। हमारा नाम राम प्रकाश मौर्य है। पहली बात तो हम मीडिया को धन्यवाद दे रहे हैं जो हमारी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, हम अपने जिला के अगवा श्री किशन लोधी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से माननीय विधायक जी को धन्यवाद दे रहे हैं। माननीय सांसद जी को लाख लाख धन्यवाद दे रहे हैं कि जो हमारे प्रत्याशी धनीराम रावत जी को टिकट मिला, इसलिए हम तन मन और धन, हम हमारे सहयोगी, हमारी पूरी यूनिटी इनके साथ में है और आशा विश्वास के साथ जनता हमको मिल रही है कि हम धनीराम जी को लक्ष्य के साथ में जिताएंगे। और रहेगा जो छोटे मोटे काम है जनता के, हम लोग पहले से करते थे, आज भी कर रहे हैं और यही हम अपना प्रचल लेकर चल रहे हैं। शहीद भगत सिंह द्वितीय के पार्षद प्रत्याशी के क्षेत्र में हम लोग आए हुए थे, तो यहाँ की जनता जनार्दन ने जिस प्रकार से उन्हें प्रेम और स्नेह दिया आप लोगों ने देखा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं और जय हिंद जय भारत।